मैं बेरोज़गार हो गया हूँ और मेरा जो है ना ये कम है, हालांकि हुक्म के मुताबिक हमने उन्होंने कहा ये खाली कर दो, मैंने खाली कर दिया था। हाथ मांग के हम आपके आगे अपील कर रहे हैं कि इन सब के लिए इन सब का रोजगार बहाल किया जाए, इनको 2 टाइम की रोटी कमा के खाने देना चाहिए। हम गरीब आदमी कहाँ जाएं, जिसके पास जाते हैं कोई हमारी बात को सुनता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ जानज़ेब खानज़ादा और आप देख रहे हैं चैनल 1। इस वक्त हम मौजूद हैं 3 ब्लॉक सरगोदा में, जहाँ पर गुज़िश्ता इंतज़ामिया ने इंक्रोचमेंट के ख़िलाफ़ जो एक्शन लिया, उनमें जो लोग बेरोज़गार हुए वो किन मुश्किलात का शिकार हैं, आइए उनसे जानने की कोशिश करते हैं। मैं इधर 4 फुट की जगह के ऊपर जो है ना कारोबार कर रहा था। ये तकरीबन हम 50 साल से यहाँ काम कर रहे थे। 50 साल में हमने ये नहीं कि मैं सिर्फ काम अपने पेट के ऊपर हाथ फेर रहा था, मैं गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू दे रहा था। मेरे पास बेटे मैं ये तकरीबन 3 साल हुए हैं मैं बेरोज़गार हो गया हूँ और मेरा जो है ना ये हुक्म है, हालांकि हुक्म के मुताबिक हमने उन्होंने कहा ये खाली कर दो, मैंने खाली कर दिया था। अब जो मैं रोज़ाना जो है जाता हूँ, दफ्तरों के चक्कर लगाता हूँ, मेरे साथ 200 आदमी है जो बेरोज़गार है। महंगाई के ऊपर जो है ना इस दौर में जो है गुजारा करना मुश्किल है। ये देखो ये मेरी दरख्वास्त है, ये मैंने अब ताज़ी दी है डीसी साहब को। उसके अलावा जो है बेटे ये मैंने चेयरमैन चीफ मिनिस्टर साहब को दी है। ये उसके अलावा बेटे ये उन्होंने मेरे इम्प्लीमेंट लिखा हुआ है कि बाबा जी की जो है ना 200 आदमी की जो है ना दाद रसी की जाए। अच्छा, ये बताइए कि इंतज़ामिया की जानिब से जो यहाँ पर मोबाइल दुकानें बनाने के लिए भी एक तजवीज़ दी गई थी, उस पर कोई अमल दरामद हो सका अब तक, या आपके को मुतबादिल जगह दी गई कि आप अपना रोज़गार जो है वो चला सकें, और अब वो कहाँ तक पहुँचा? वो बेटे मेरी ना कमिश्नर साहबा से बात हुई थी, फरा महसूस साहबा से। उन्होंने बड़े प्यार से हमें बुलाया, उन्होंने बड़े अखलाक के साथ हमें बिठा कर उन्होंने हमें कहा कि भाई बाबा जी आप हमारे लिए मोहतरम हैं, ये 200 आदमी बेरोज़गार हो गए हैं, मैं इंशाअल्लाह ताला इनके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करूँगी मैं। उन्होंने मुझसे 15 दिन का काम टाइम मांगा था। अब बेटे ये तकरीबन 2 माह हो गए हैं, 2 माह हो गए हैं। उन्होंने क्या करें, कोई हमारी जो है ना वो ऑर्डर कर देते हैं, नीचे जो है वो कोई हमारे जो है ना सुनाई नहीं हो रही। इन्होंने आगे कहा कि हमें ये 3 ब्लॉक खाली चाहिए। हमने बड़े तरीके से 1 मिनट का भी 1 सेकंड का एक गाली नहीं दी, एक कुछ नहीं कहा, एक पत्थर नहीं मारा इन्हें, हमने खाली कर दिया। इन्होंने कहा हम इन्हें मॉडल बाज़ार बना के देंगे। हमने कहा चलो ठीक है। वो चक्कर देते देते तकरीबन आज 3 3.5 साल हो गए हैं। बेटा हम इतने बेरोज़गार हो चुके हैं कि अब यकीन कीजिएगा जितने भी ये लोग खड़े हैं सब के सब इतने भूखे इतने प्यासे हैं। कुछ महंगाई ने मार दिया है, कुछ यानी कि कारोबार ने मार दिया। इन्हें इल्तिजा करते हैं वज़ीर आला से, वज़ीर आज़म साहब से कि खुदा का वास्ता ये हाथ मांग के हम आपके आगे अपील कर रहे हैं कि इन सब के लिए इन सब का रोज़गार बहाल किया जाए, इनको 2 टाइम की रोटी कमा के खाने देना चाहिए। खुदा का वास्ते आपसे इल्तमास करते हैं, चीफ मिनिस्टर से करते हैं, आर्मी साहब से कहते हैं कि खुदा के लिए सुनते हैं कि आपके पास बहुत होता है, आप हमारे लिए कोई खुदादर्शी करें और इन सब को बहाल करें। और यहाँ पे अगर आपको ये मोटरसाइकिल वाले तकरीबन 15-16 लाख देते हैं, हम इससे बढ़ के पैसे देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आपने अभी ये पार्किंग की बात की है, तो यहाँ पर तो सूरत हाल बड़ी अजीब सी नज़र आ रही है। कोई सफाई सुथराई का निज़ाम नहीं है, यहाँ पे कूड़ा भी फेंका जा रहा है। तो ये क्या मतलब ये सूरत हाल है? एक तो गंदगी यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, तो आप कैसे यहाँ पर आने जाने के रास्ते भी बंद हैं, तो ये इतनी गंदगी और इतनी बुरे हालात में ऊपर से बेरोज़गारी, और 3 साल से मतलब आप इस सूरत हाल का शिकार हैं? तकरीबन 3.5 साल से इसी मसले में हम फंसे हुए हैं। ये ज़रा सा भी काम करने के लिए तैयार नहीं है और ये कह देते हैं हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। हमारी दरख्वास्त है, हम इनके साथ लड़ नहीं सकते, इनके साथ कोई बदतमीज़ी नहीं कर सकते। हमने हर तरीके से इनकी इल्तिजा की है कि खुदा का वास्ता आप बस हद कर दें, आप कि इनको बहाल कर दें। अच्छा जी, वो आप अपना तारुफ भी करवाइए और बताइए कि क्या मुश्किलात। मोहम्मद आसिफ है,
मैं यहाँ पे 3.5 साल 25 साल 50 साल से यहाँ काम कर रहे हैं हम। हमारे खोखे लगे हुए थे, बिल्कुल सही बाज़ार बना हुआ था, सस्ती चीज़ें यहाँ फ़रोख्त होती थी। लेकिन इन्होंने आके हमें आर्डर दिया कि फ़ौरन खाली कर दो। हमने कोई पुलिस को नहीं कुछ कहा, कोई पत्थर नहीं मारा, कोई गाली नहीं दी है। हमने बड़े तरीके के साथ सारा सामान सारा बाज़ार खाली कर दिया है। लेकिन अब ये हमारी बात मानते नहीं। वज़ीर आला से हमारी दरख्वास्त है कि हम भूखे मर गए, हमारे चूल्हे बंद हो गए, हमारे बच्चों की फीसें साल की भूखी हुई है। खुदा के लिए हमारे हाल में रहम करे। हमारा मॉडल बाजार जो उन्होंने वादा किया है, इसको वादे को पूरा करे। हमारी बात को सुनते नहीं, ना मैडम हमारी बात को सुनती है। हम जब जाते हैं वो मिलना हम हमसे गुजारा नहीं करते। और जो मिनिस्टर साहब हैं वो भी हमारी बात को सुनते नहीं, वादा कर देते हैं। ये कहते हैं कि 3 ब्लॉक का जो हमारे गले में फंदा अटका हुआ है, लेकिन ये फंदे को निकालते नहीं है। हम गरीब आदमी कहाँ जाएँ, जिसके पास जाते हैं कोई हमारी बात को सुनता नहीं। उदाहरण वज़ीर आला हमसे ये दरख्वास्त है। जी, सूरत हाल आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। इनके जज्बात और इनके आंसू इनकी तकलीफ़ की गवाही दे रहे हैं। मज़ीद लोगों से जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। इन्होंने कहा कि हम आपको जगह देंगे, मगर मुतबादल ये हमारे साथ बात करने को भी तैयार नहीं है। हम लोग डेली चक्कर लगा रहे हैं, डेली इनके पास जाते हैं। ये डेली एक दूसरे बंदे के पास हमें ना भेज देते हैं कि आपका काम उस आदमी के ज़रिए होगा, आपका काम उस आदमी के ज़रिए होगा। बाकी ये देख के हमारे घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। ऊपर से महंगाई इतनी है कि हम 2 वक्त का खाना ले के जाने के लिए लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं। ये हमारी कंडीशन हो गई है। अच्छा, ये बताइए कि आपसे ये मेरा सवाल है कि 3 साल गुजर गए हैं, तो आपकी मुश्तरका काविश, क्या आपको नहीं लगता कि इसमें आपकी भी थोड़ी सी सुस्ती या काहिली है? सर हमने कोई दरवाज़ा नहीं है जो छोड़ा हो। आप तो कह रहे हैं ना, हमने हर दरवाज़ा खड़काया है। अंसर मजीद के पास गए हैं, मैडम के पास गए हैं, सबके पास गए हैं। वो यही होता है कि आपका काम हो रहा है, हो जाएगा। ऐसे ही हमें वो जो है ना कि लॉलीपॉप दे देते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। कोई भी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही, अगर सारे बाज़ारों को आपने दोबारा बिठाना था तो आपने ऑपरेशन क्यों किया? ठीक है, और उसके अलावा जब सारे बाज़ार बैठ चुके हैं तो इस 3 ब्लॉक को क्यों नहीं बिठाया जा रही है? तो सबसे मतलब सरगोदा शहर का दिल है। ना तो इधर किसी किस्म की रुकावट है, ना इधर कोई हैवी ट्रैफिक गुजरती है। आप देखें, ये पार्किंग स्टैंड बना तो दिया इन्होंने, हर जगह से रास्ते बंद करके इन्होंने मज़ीद यहाँ पे जो है ना एक तबाही मचाई है। यहाँ पे मज़ीद अब पैदल चलने की गुंजाइश नहीं है। पहले कम से कम मोटरसाइकिल, रेहड़ियाँ, रिक्शे इधर से गुजरा करते थे।